मोहित एक महत्वाकांक्षी लड़का था जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसने सोचा कि किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेना बेहतर रहेगा जिससे उसकी शुरुआत आसान हो जाए। इसके लिए उसने गहन रिसर्च किया, मार्केट को समझा और एक विस्तृत प्लान बनाई। जरूरी फंड्स जुटाने के बाद उसने अपनी फर्स्ट फ्रेंचाइजी शुरू की। कड़ी मेहनत और सही स्ट्रेटेजी के साथ मोहित ने अपने बिजनेस को सक्सेस बना दिया। चलिए चलते हैं, मोहित ने फ्रेंचाइजी कैसे सेटअप किया। फ्रेंचाइजी एक ऐसा सिस्टम है जो आपको किसी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड की सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के साथ अपना बिजनेस शुरू करने की ऑथराइजेशन देता है। आप उस ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेते हैं और बदले में आपको एक इनिशियल फीस और सेल्स पर 1%, जिसे रॉयल्टी कहा जाता है, देना होता है। इसके बदले में आपको उस ब्रांडेड प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने का राइट मिलता है। मैकडॉनल्ड्स जैसी कंपनियां सबसे कॉमन टाइप की फ्रेंचाइजी देती हैं, जिसे बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी कहा जाता है। ऐसे केसेस में फ्रेंचाइजी मालिक को ब्रांड के साथ काम करने के लिए एक फिक्स्ड फीस देनी पड़ती है। फ्रेंचाइजर आपको अपने ब्रांड के तहत इंडिपेंडेंट आउटलेट्स स्थापित करने का राइट देता है। ये आउटलेट्स उसी डिजाइन, मेन्यू और ऑपरेटिंग सिस्टम का पालन करेंगे जैसा कि किसी स्पेसिफिक रीजन के सभी अन्य फ्रेंचाइज्ड आउटलेट्स में होता है। मोहित ने रिसर्च तैयार किया ताकि वह समझ सके कि फ्रेंचाइजी कैसे काम करती है। सबसे पहले उसने यह जानना जरूरी समझा कि फ्रेंचाइजी के कितने प्रकार होते हैं। अपनी रिसर्च के दौरान उसने पाया कि फ्रेंचाइजी के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। नंबर 1, बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी। इसमें सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का ही नहीं, बल्कि पूरे बिजनेस मॉडल को फॉलो करने का मौका मिलता है। इसमें वही मेन्यू, स्टाफ ट्रेनिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और स्टोर डिजाइन फॉलो करना पड़ता है जो बाकी स्टोर्स में होता है। ये मॉडल रेस्टोरेंट, हेयर सैलून, कार रिपेयर, प्लम्बिंग और क्लीनिंग सर्विसेज के लिए उपयुक्त होता है, जैसे मैकडॉनल्ड्स, KFC। सबवे नंबर 2, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी। इस मॉडल में कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट जैसे कंप्यूटर, कार या ड्रिंक बेचा जाता है, लेकिन इसमें फ्रेंचाइजी को फ्रेंचाइजर के बिजनेस सिस्टम का लाभ नहीं मिलता। इसमें सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट को बेचने का अधिकार मिलता है, लेकिन बिजनेस ऑपरेशन सिस्टम से जुड़ी सुविधाएं नहीं मिलती। यह ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस के लिए बेहतर साबित हो सकता है, जैसे फोर्ड, हुंडई, कोका कोला, पेप्सी। नंबर 3, मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी। इसमें फ्रेंचाइजी को किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने और ब्रांड के ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने की अनुमति मिलती है। इसमें कंपनी से स्पेशल इंग्रेडिएंट्स और सीक्रेट फॉर्मूला मिलता है, जिससे फ्रेंचाइजी उसी ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट बना और बेच सकती है, जैसे कोका कोला, बास्किन रॉबिन्स, नेस्ले। मोहित ने अपने बजट और इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सही मॉडल चुनने के बारे में सोचना शुरू किया। उसने एक लोकल मार्केट में सही लोकेशन चुनी और फ्रेंचाइजर से संपर्क किया। शुरुआती फीस देने के बाद उसने ब्रांड के ऑपरेटिंग सिस्टम और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को समझा। हालांकि यह कोई आसान फैसला नहीं था। मोहित ने 2-3 दिन रुककर गहराई से सोचा कि उसके लिए कौन सा फ्रेंचाइजी मॉडल बेहतर रहेगा। आखिरकार उसने सही फैसला लिया और अपनी फ्रेंचाइजी जर्नी की शुरुआत की। उसके बाद मोहित ने सोचा कि फ्रेंचाइजी लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि उसे बिजनेस में कितना समय देना होगा। अगर वह ऐसा बिजनेस चाहता था जिससे उसे कम मेहनत में इनकम मिले, तो उसे ऐसा फ्रेंचाइजर चुनना था जो उसे कम समय में भी बिजनेस चलाने की छूट दे। जैसे अगर मोहित फूड फ्रेंचाइजी जैसे मैकडॉनल्ड्स लेता तो उसे रोजाना बिजनेस में शामिल रहना पड़ता। लेकिन अगर वह ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर जैसे कास्ट्रोल बाइक पॉइंट की फ्रेंचाइजी लेता तो वह स्टाफ रखकर कम समय में भी बिजनेस चला सकता था। हर फ्रेंचाइजर की अपनी शर्तें होती हैं, इसलिए मोहित को पहले अच्छे से रिसर्च और प्लानिंग करनी थी ताकि वह सही फ्रेंचाइजी चुन सके। मोहित ने सोचा कि फ्रेंचाइजी बिजनेस के क्या फायदे और नुकसान हैं। फायदा यह था कि उसे एक पहले से मशहूर ब्रांड मिलता, जिसके ग्राहक पहले से तैयार होते
और बिजनेस का सिस्टम भी सेट होता। उसे खुद से सब कुछ शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके लिए उसे शुरुआत में काफी पैसा लगाना पड़ता और ब्रांड के नियमों को मानना जरूरी होता। वह अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बेच सकता था, बल्कि सिर्फ वही चीजें बेच सकता था जो कंपनी ने तय की होती। जैसे अगर मोहित बर्गर किंग की फ्रेंचाइजी लेता तो उसे उनके मेनू, किचन सेटअप और सर्विस नियमों को फॉलो करना पड़ता। लेकिन अगर वह अमूल पार्लर खोलता तो उसे सिर्फ अमूल के प्रोडक्ट बेचने होते, लेकिन काम करने की आज़ादी थोड़ी ज्यादा मिलती। अब मोहित को तय करना था कि वह कौन सी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है और उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट सही रहेगा। मोहित को यह सोचना था, क्या वह इस तरह की शर्तों और निवेश के लिए तैयार है? एक दिन मोहित अपने दोस्त नयन के घर गया। वह फ्रेंचाइजी बिजनेस को लेकर काफी एक्साइटेड था, लेकिन कुछ कंफ्यूजन भी थी। नयन इस फील्ड में पहले से एक्सपीरियंस्ड था, इसलिए मोहित को लगा कि उससे सही गाइडेंस मिलेगी। जैसे ही मोहित नयन के घर पहुंचा, उसने कहा, भाई, मैं फ्रेंचाइजी लेने का सोच रहा हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सही रहेगा या नहीं। नयन मुस्कुराया और बोला, अच्छा डिसीजन है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुझे समझने होंगे। फिर नयन ने समझाया, पहली चीज, स्टार्टअप कॉस्ट बहुत हाई होती है। जैसे अगर तू किसी बड़े ब्रांड की फूड फ्रेंचाइजी लेना चाहे तो लाखों करोड़ों तक का इन्वेस्टमेंट लग सकता है। इसके बाद उसने कहा, दूसरी बात, तेरी बिजनेस की रेप्यूटेशन पूरी तरह फ्रेंचाइजर पर डिपेंड करेगी। अगर ब्रांड की छवि खराब हुई तो तुझे भी नुकसान उठाना पड़ेगा। आखिर में नयन ने मोहित से पूछा, तेरा असली मोटिव क्या है? स्विंगाल, अगर तुझे खुद का नाम बनाना है और कुछ नया क्रिएट करना है तो फ्रेंचाइजी तेरे लिए सही नहीं होगी। लेकिन अगर तू एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस मॉडल फॉलो करना चाहता है तो यह अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नयन की सलाह सुनकर मोहित ने जल्दबाजी में कोई निर्णय न लेने का सोचा। उसने 2-3 दिन और रिसर्च करने का फैसला किया ताकि वह अच्छे से समझ सके कि उसके लिए क्या बेहतर है। चलिए समझते हैं मोहित ने क्या क्या किया। सबसे पहले उसने रिसर्च शुरू की कि कौन कौन से फ्रेंचाइजर्स उसके लिए सही हो सकते हैं। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन खोजने के साथ साथ उसने फ्रेंचाइजी सेमिनार्स और ट्रेड शोज में जाने का भी प्लान बनाया। वहां जाकर पोटेंशियल फ्रेंचाइजर्स से बातचीत की और सीधे सवाल पूछे। जैसे उसने डोमिनोज और सबरवे जैसी बड़ी फ्रेंचाइजीज के बारे में जाना और समझा कि उनके लिए क्या क्या इन्वेस्टमेंट और शर्तें होती हैं। इसके बाद अलग अलग फ्रेंचाइजी फॉर्मेट्स और उनकी फीस को कंपेयर किया ताकि यह समझ सके कि कौन सा ऑप्शन उसके बजट और इंटरेस्ट के हिसाब से बेस्ट रहेगा। जैसे उसे पता चला कि कुछ फ्रेंचाइजी मॉडल्स में कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जैसे टी एंड स्नैक्स कैफे, जबकि कुछ में ज्यादा इन्वेस्टमेंट और बड़ी लोकेशन की जरूरत होती है, जैसे मैकडॉनल्ड्स। इतनी जानकारी इकट्ठा करने के बाद अब सही फैसला लेने का समय था। उसके बाद उसने ये समझने की कोशिश की कि कौन सा फ्रेंचाइजी मॉडल पहले से ही मार्केट में सक्सेसफुल है। इसके लिए उसने अच्छी तरह से एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स के बिजनेस मॉडल्स को स्टडी किया और देखा कि वे कैसे काम करते हैं। सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी नेटवर्क्स को एनालाइज किया और उनकी सक्सेस के रीजन को समझने की कोशिश की। जैसे उसने देखा कि केएफसी और पिज्जा हट जैसी फ्रेंचाइजीज मार्केट में इतने सालों से सक्सेसफुल हैं क्योंकि उनका सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है। उनके पास एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेस है और वे क्वालिटी कंट्रोल को बहुत सीरियसली लेते हैं। इसी तरह उसने लोकल ब्रांड्स को भी देखा जो कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रॉफिट कमा रहे थे, जैसे चायोस और बिरयानी ब्लूज। मोहित ने समझा कि सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी चुनने के लिए सिर्फ ब्रांड नेम नहीं, बल्कि उसका बिजनेस मॉडल और ग्रोथ स्ट्रक्चर भी देखना जरूरी है। उसके बाद मोहित ने अगला कदम उठाया। मोहित ने सोचा, सिर्फ स्किल्स मैच होना ही काफी नहीं, बल्कि बिजनेस को समझने के लिए सही मेंटालिटी भी होनी चाहिए। उसने कुछ और फ्रेंचाइजी ओनर्स से बातचीत की और जाना कि बिजनेस ऑपरेशंस, मार्केटिंग और कस्टमर हैंडलिंग में उसका इंटरेस्ट कितना है।
मोहित ने फ्रेंचाइजर को कॉल किया और पूछा, मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या करना होगा? फ्रेंचाइजर ने समझाया, सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार इनिशियल फीस जमा करनी होगी। उसके बाद अपने बिजनेस के लिए सही लोकेशन चुनें और हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंटिंग और सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सेट करें। मोहित ने आगे पूछा, क्या कोई और सपोर्ट मिलेगा? फ्रेंचाइजर ने बताया, बिल्कुल। आपको हमारी मार्केटिंग, क्वालिटी कंट्रोल, स्टाफ हायरिंग और ट्रेनिंग, पेरोल सिस्टम, कस्टमर सर्विस सपोर्ट और हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडेंस का पूरा फायदा मिलेगा। फ्रेंचाइजी का कानूनी पक्ष समझने के लिए लोकल एडवोकेट से अपॉइंटमेंट लिया। बातचीत के दौरान एडवोकेट ने पूछा, तुम्हें किन किन लीगल चीज़ों की जानकारी चाहिए? जवाब मिला, एक फ्रेंचाइजी लेने का प्लान कर रहा हूं, तो कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कमिटमेंट्स और ज़रूरी परमिशन को समझना चाहता हूं। एडवोकेट ने विस्तार से समझाया, कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ो। इसमें लिखा होगा कि किन शर्तों का पालन करना होगा। किसी भी क्लॉज पर डाउट हो तो पहले क्लियर कर लो। साथ ही बिजनेस रजिस्ट्रेशन और टैक्स से जुड़ी जानकारियां भी ले लेना जरूरी है। सभी डिटेल्स ध्यान से नोट की गईं और फैसला किया गया कि बिना जल्दबाजी किए हर कानूनी पहलू को अच्छे से समझकर ही आगे बढ़ा जाएगा। मोहित ने फ्रेंचाइजर को कॉल किया। फोन उठते ही उसने सीधा सवाल दाग दिया, क्या इस एरिया में कोई और फ्रेंचाइजी है या मुझे एक्सक्लूसिव राइट्स मिल सकते हैं? फ्रेंचाइजर ने जवाब दिया, अभी यहाँ कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ एक्सक्लूसिव राइट्स मिल सकते हैं। मोहित ने अगला सवाल किया, हर महीने कितनी रॉयल्टी देनी होगी और क्या शुरुआती महीनों में कोई छूट मिलेगी? फ्रेंचाइजर ने समझाया कि प्रोडक्ट की कीमतें तय होंगी और हर महीने एक निश्चित रॉयल्टी देनी होगी, लेकिन अगर शुरुआत में बिजनेस सेटअप में समय लगता है तो कुछ महीनों के लिए छूट मिल सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई फूड फ्रेंचाइजी खोलता है और पहले 3 महीने सेल्स धीमी रहती है तो कई ब्रांड शुरुआती महीनों में रॉयल्टी कम कर देते हैं ताकि फ्रेंचाइजी पार्टनर को स्टेबल होने का मौका मिले। इसके बाद मोहित ने मार्केटिंग सपोर्ट, स्टाफ ट्रेनिंग और बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में पूछा। फ्रेंचाइजर ने बताया कि स्टार्टअप सपोर्ट, एडवर्टाइजिंग और ट्रेनिंग पैकेज में शामिल हैं। मोहित ने कहा, ठीक है, मैं डिटेल्स पढ़कर जल्द ही आपको बताऊंगा। कुछ दिन बाद फ्रेंचाइजर का फिर से कॉल आया। बिजनेस की तैयारी कहाँ तक पहुंची? मोहित ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, अभी सेटअप पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं सभी जरूरी स्टेप्स पर काम कर रहा हूं। फ्रेंचाइजर ने गंभीर लहजे में समझाया, रॉयल्टी पेमेंट और क्वालिटी कंट्रोल नियमों को पहले से अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी है ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। सही मैनेजमेंट नहीं होगा तो बिजनेस में दिक्कतें आ सकती हैं। ये सुनकर मोहित को एहसास हुआ कि जल्द से जल्द पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। उसने पूछा, अगर किसी स्टेप में दिक्कत आती है तो क्या आपकी टीम मदद करेगी? फ्रेंचाइजर ने भरोसा दिलाया, बिल्कुल, हम मार्केटिंग, स्टाफ ट्रेनिंग और बिजनेस ऑपरेशन में पूरी मदद देंगे ताकि तुम सही दिशा में आगे बढ़ सको। कॉल कटते ही मोहित ने तय कर लिया, अब और देर नहीं करनी। उसने अपनी टू डू लिस्ट निकाली और ग्रैंड ओपनिंग की तैयारी में जुट गया। यह जानकारी जो हमने आपको दी है फ्रेंचाइजर के बिजनेस मॉडल के बारे में, क्या आपको अच्छी लगी? हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपको अपने बिजनेस को शुरू करने की सही दिशा मिली होगी। अगली बार हम आपको और भी नए और अलग अलग प्रकार के बिजनेस आइडिया लाकर देंगे जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आई हों और आप चाहते हैं कि हम आपको और बेहतरीन और उपयोगी जानकारी दें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। हम आपके लिए हमेशा कुछ नया और बेहतरीन लाने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सकें। हमारी कोशिश यही है कि आप हर जानकारी को कहानी के रूप में समझ सकें और सीधे किसी निष्कर्ष पर न पहुंचें। हम ये सारी जानकारी अपनी मेहनत और अनुभव से लेकर आपके सामने लाते हैं। तो यदि आप आगे भी ऐसी और जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगले वीडियो में आपके लिए प्रकार के बिजनेस आइडिया लाएंगे जो आपको नया दृष्टिकोण देंगे और आपके बिजनेस की दिशा को और बेहतर बना सकते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको कुछ ऐसा मिले जो आपकी सफलता की राह को आसान और प्रभावी बना सके। तो
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगली वीडियो के लिए तैयार रहें।